हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल इलाहाबाद कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान के जो बार बार पूछे जाने वाले 500 से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं और हम आज उसी का रिवीजन करेंगे ताकि हमें किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं क्लास में। पहला है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी के पास होती है? तो जो सबसे बड़ी आंखें होती है वो हिरण के पास होती है। किसके पास? हिरण के पास। याद रखेंगे इन चीज़ों को कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है, तो सबसे बड़ी आंखें किसकी होती है? हिरण की होती है। अगला है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो जो CO2 के सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश है वो कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कौन है? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? जो अभ्रक कच्चा माल होता है उसमें विद्युत के रूप में प्रयुक्त होता है। किसमें? विद्युत। अगला है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो जो विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी सीले ने। किसने? हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। अगला, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दबाव अधिक होता है। क्या होता है? प्रेशर कुकर के अंदर दबाव अधिक होता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। यहाँ पर दाब बढ़ेगा तो जल का क्वथनांक भी बढ़ेगा। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? जो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। ये तो आपको पता ही होगा, न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। अगला है, जो तांबा का शत्रु तत्व है, जो तांबा का शत्रु तत्व है वो क्या है? गंधक है। क्या है? गंधक है। अगला है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि उगते समय व सूर्य अस्त होते समय जो सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल दिखाई देता है। अगला है, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? जो रेडियो एक्टिव की खोज की थी हेनरी बेकरल ने की थी। किसने? हेनरी बेकरल ने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। अगला है, दो समतल दर्पण एक दूसरे के से 60 डिग्री कोण पर झुके हुए, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो जो दो समतल दर्पण एक दूसरे की तरफ जो झुके हैं, जो उनका कोण है वो 60 डिग्री है, तो अगर उनके बीच में कोई गेंद रखे तो उनके जो प्रतिबिंब बनेगी कितनी बनेगी? 5 बनेगी। कितनी बनेगी? 5 बनेगी। अगला है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो जो पानी के अंदर बुलबुला होता है वो एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। किस लेंस की तरह? अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। अगला है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो जो इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। किसकी? विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। अगला, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो यदि दर्पण सामान्य है, समतल दर्पण है, तो जो इसकी स्पीड होती है वो दुगनी हो जाती है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि समतल दर्पण में स्पीड दुगनी हो जाती है। यदि व्यक्ति की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, जो उसकी स्पीड हो जाएगी समतल दर्पण में हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। अगला, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो जो कारों, ट्रकों, बसों में लगी होती हैं शीशे, वो होती हैं उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं, जो धातु और धातु दोनों गुण पाए जाते हैं वो होते हैं उपधातु। क्या होते हैं? उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो जो वनस्पति विज्ञान के जनक है वो है थियोफ्रास्टस। कौन है? थियोफ्रास्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो जो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है वो होती है इस्पात में। किसमें? इस्पात में। इस चीज़ को याद रखेंगे कि इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो जो स्टूल का कोणीय वेग होगा वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला है, बढ़ जाएगा। अगला है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है,
क्या होता है, एक बम विस्फोट होता है। इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं, तो जो उसकी आवाज़ होगी पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। क्या होगी, पृथ्वी पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। अगला, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का एक कारण है। जो चंद्रमा पर वायुमंडल होने का कारण है वो क्या है, पलायन वेग। क्या है, पलायन वेग। अगला, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो उसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो अगर हम किसी लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दें तो उसके जो आवर्तकाल होगा उसमें भी 2% की वृद्धि हो जाएगी, यानी उसके जस्ट आधा की वृद्धि होगी। अगला, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो झूले का आवर्तकाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी जो रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा, और जो उसका आवर्तकाल होगा झूले का वो अपरिवर्तित रहेगा। अगला है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है। तो किसके कारण संभव है, अनुनाद के कारण संभव है। किसके कारण, अनुनाद के कारण संभव है। अगला है, वेंचुरी मीटर। क्या है, वेंचुरी मीटर से आप क्या समझते हैं। तो जो वेंचुरी मीटर होता है यह जल के प्रवाह की दर को मापता है। क्या करता है, जल के प्रवाह की दर को मापता है वेंचुरी मीटर। अगला, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है। तो क्यों नाचती है, क्योंकि पानी का जो वेग होता है अधिक होने से उसका दबाव घट जाता है। क्या होता है, पानी का जो वेग होता है वो अधिक होता है, इसलिए उसका जो दबाव होता है वो घट जाता है। अगला, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन कितने घंटे का होगा। तो यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या से सिकुड़ कर आधी हो जाए, जो उसका दिन होगा वो आधा हो जाएगा, यानी जो दिन होगा वो 12 घंटे का होने लगेगा। अगला है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड क्या होगा। जो वह पिंड होगा अगर उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाए तो वह पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा, वह पिंड पलायन कर जाएगा। आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अगला है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। तो जो उपग्रह में क्या करते हैं, स्प्रिंग घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। समय ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंग घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए, क्या हो जाए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का तल गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो घट जाएगा। कितना घट जाएगा, 2% घट जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए और द्रव्यमान वही रहे तो जो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा वो भी 2% घट जाएगा। अगला है, दाब का मात्रक क्या है। तो दो दाब का मात्रक क्या है, वो तो पास्कल। क्या है, पास्कल। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। अगला, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। जो खाना पकाने का बर्तन होता है उच्च विशिष्ट उष्मा का निम्न चालकता का, उच्च विशिष्ट उष्मा व निम्न चालकता का होना चाहिए। अगला, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका जो ताप होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। इन चीज़ों को ध्यान करेंगे कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो होता है वो बढ़ जाता है। अगला है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो केल्विन तापमापी में जो बर्फ का गलनांक होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0। अगला, बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है। तो जो बाटनी शब्द है वो किस शब्द से हुई है, तो जो ग्रीक जो है ग्रीक भाषा से हुई है। अगला है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। जो क्यूरी है वो किसकी इकाई का नाम है। जो क्यूरी है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। किसकी, क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। अगला है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बैगनी की सबसे कम होती है। इन चीज़ों को ध्यान करेंगे कि जो बैगनी कलर होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अगला है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा। अगर हम रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दें तो जो उससे क्या होगा, तो उसका जो कमरे का ताप होगा वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। अगला है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो जो इंद्रधनुष होता है उसमें कुल 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। अगला है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है। जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकंड का होता है। कितने सेकंड का होता है, 2 सेकंड का उसका आवर्तकाल होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। जो भारतीय विज्ञान संस्थान है वो बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पे, बेंगलोर में। अगला, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है। जो पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। किससे, ध्वनि की चाल से अधिक होती है।
अगला, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, जो भूस्थिर उपग्रह है पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी? 36,000 किलोमीटर होती है। अगला, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो जो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी होते हैं उन्हें हिप्पोक्रेट्स के शपथ दिलाई जाती है। किसकी? हिप्पोक्रेट्स की। अगला, कार में रेडिएटर का क्या अर्थ होता है? तो जो कार होता है, कार में रेडिएटर का अर्थ होता है इंजन को ठंडा रखना। क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना ही रेडिएटर का कार्य होता है। मनुष्य के शरीर के ताप क्या होता है? जो मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 अंश सेल्सियस। कितना? 37 अंश सेल्सियस। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? जो दूरदृष्टि दोष का अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको किस प्रकार की जो प्रॉब्लम आ सकती है? तो उसको जो निकट की वस्तु होगी वो दिखाई नहीं देगी। क्या होगी? निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। अगला, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है तो जो लेंस होगा वह किस प्रकार का होगा? यदि अक्षरों का आकार बढ़ता है तो जो लेंस है वो उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। अगला है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस किस प्रकार का है? यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो लेंस है अवतल लेंस। ध्यान देंगे, अगर अक्षरों का आकार बढ़ता है तो उत्तल लेंस, अगर घटता है तो अवतल लेंस। तारे टिमटिमाते हैं, तो जो तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। किसके कारण? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेशित रहित कण है? जो निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनमें से कौन से एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। क्या है? न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो जो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? शारीरिकी। क्या कहलाता है? शारीरिकी ही पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। अगला है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो जो निम्न में से किस रंग का सबसे अधिक होता है? बैगनी का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो जो लेंस की क्षमता का मात्रक है वो क्या है? डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। अगला है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। जो रडार की कार्यप्रणाली है वो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित है। किस पर? रेडियो तरंगों के परावर्तन पर रडार की कार्यप्रणाली आधारित है। अगला है, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो न्यूटन के नियम है इसमें द्वितीय नियम जो है बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। क्या? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, यह सत्य है। अगला है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो उसे जड़त्व का कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व। अगला है, लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो लेजर होता है वह विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि जो उसका क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसलिए दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। अगला है, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्या होता है? जब दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किस सिद्धांत पर काम करता है? केवल संवहन सिद्धांत पर काम करता है। किस पर? मोटर कार में शीतलन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो क्या होगा? केवल संवहन। अगला है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो जो प्रोटीनों का एमिनो अम्लों के साथ जो विघटन होता है यही एक पाचक प्रक्रिया है। अगला है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो जो एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए हर्ट या रेडियो लघु तरंगे का उपयोग किया जाता है। किसका? हर्ट्स या लघु तरंगे रेडियो का उपयोग किया जाता है। अगला है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, यानी कौन सा वह ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन गैस उपस्थित है? तो वो कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। अगला, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है वो ट्रिप्सिन सहायक होता है। क्या? ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला है,
उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है, तो वहां के लोग किस प्रकार के रोग से प्रभावित होते हैं? तो कौन सा रोग है? बेरी रोग से प्रभावित होते हैं। पॉलिश किया हुआ चावल खाने से लोगों को बेरी रोग होता है। अगला है, मांसपेशियां में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने के थकान होती है? तो जो लैक्टिक अम्ल होता है वह हमारे शरीर में या हमारे मांसपेशियों में अगर एकत्रित हो जाती है तो हमें थकान का महसूस होने लगता है। अगला, प्रकाश वर्ष होता है। जो प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्या होती है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगला है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फेदोमीटर। किसका? फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। अगला है, कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है किस पदार्थ की बनी होती है? जो कंप्यूटर की आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है। अगला, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती वह कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। अगला है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? जो किसी वस्तु का जो फोकस होगा अगर वह अवतल दर्पण पर पड़ेगा तो जो उसकी छाया बनेगी वो अनंत पर बनेगी। किस पर बनेगी? अनंत पर बनेगी। अगला, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, जो वह कौन सा है? जिंक। जिंक जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है। अगला है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो जीव विज्ञान शब्द है इसका सर्वप्रथम इस्तेमाल किसने किया था? लेमार्क था ट्रेविरेनस। किसने? लेमार्क था ट्रेविरेनस ने किया था। अगला है, कार्य का मात्रक क्या है? जो कार्य का मात्रक होता है वो क्या है? जूल। क्या है? जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जो प्रकाश वर्ष है किसकी इकाई है? दूरी का। अभी हमने इसको जस्ट भी पढ़ा है। अगला है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अगला, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? जो दो या दो से अधिक पदार्थ के संयोग से जो बना पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक। अगला, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो जो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में जो होने वाला उतार चढ़ाव ही डापलर प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? डापलर प्रभाव। अगला, कोई कण एक सेकंड में जितने बार कंपन करता है उसकी संख्या को क्या कहते हैं? तो उसकी संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति को ही कंपन कहते हैं। यानी एक सेकंड में किया गया कंपन नहीं आवृत्ति कहलाती है। अगला, वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो जो ध्वनि की चाल होगी वो भी स्थिर रहेगी। कितनी होगी? 332 मीटर पर सेकंड। अगला, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। जो समय का मात्रक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक ही है, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। पारसेक किसकी इकाई है? जो पारसेक है वो दूरी की इकाई है। किसकी? पारसेक दूरी की इकाई है। अगला, निम्नलिखित से कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? जो धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है वो है शीशा। शीशा एक धातु है और साथ ही साथ यह विद्युत का कुचालक भी है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो जो कौन सी धातु है? ग्रेफाइट, आयोडीन। ये जो दोनों हैं ये अधातु है बट इसमें जो धातुई चमक भी पाई जाती है। अगला, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो उसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलने लगेगी। अगला, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। तो क्यों नाचते हैं? क्योंकि उसका जो पृष्ठ तनाव के कारण वो नाचने लगते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। जो पानी का घनत्व होता है वो 4 अंश सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। अगला, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो जो उनका वेग होगा वो समान रहेगा। क्या होगा? उनका वेग समान रहेगा। अगर दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनका जो वेग होगा वो समान होगा। अगला है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? तो उपग्रह के साथ उसकी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। क्या करेगा? उपग्रह के साथ वो पैकेट भी पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो जो अमोनिया है वह एक यौगिक है। अमोनिया को याद रखेंगे कि अमोनिया एक यौगिक है। अगला है, यंग प्रस्थास्थता क्या है?
यंग प्रत्यास्थता गुणांक एसआई का मात्रक है तो क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला है कैंडिला का मात्रक है तो जो कैंडिला का मात्रक है क्या है ज्योति तीव्रता, क्या है ज्योति तीव्रता ही कैंडिला का मात्रक है। अगला है जल एक यौगिक है क्योंकि जो जल है वह एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। H2O, आपको पता होगा कि जल का सूत्र क्या होता है H2O, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, इसलिए जल एक यौगिक है। अगला है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है तो क्या होता है जीवधारियों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है जीव विज्ञान। अगला है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जो फाइकोलॉजी है वो शैवालों का अध्ययन कहलाता है, फाइकोलॉजी शैवाल अध्ययन। अगला है जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है, जो जूल है वो ऊर्जा की इकाई है, किसकी इकाई जूल है ऊर्जा की इकाई। अगला है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, जो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है इसे 1971 ईस्वी में लागू की गई। कब की गई 1971 में लागू की गई। अगला है चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि जो चमगादड़ होते हैं जो उनकी जो चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे जो होती है वो उत्पन्न करते हैं। अगला है बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, क्या होता है घट जाता है। अगला है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है, क्या है वायु एक मिश्रण है। अगला है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है, तो जो होता है पर्यावरण का अध्ययन वो होता है पारिस्थितिकी के अध्ययन के कारण होता है। किस शाखा में होता है, पारिस्थितिकी में होता है। अगला है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो जो फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फूलों के संवर्धन विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण तो वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है, क्या होता है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, तो कौन एक अस्थायी कण है न्यूट्रॉन, कौन है न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। अगला है परमाणु नाभिक के अवयव हैं, परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो परमाणु नाभिक के अवयव हैं। अगला है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन में संबंधित अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है आर्बोवेरिकल्चर, क्या होता है आर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से अध्ययन को ही आर्बोरिकल्चर कहलाता है। अगला है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है, जो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसके जो चश्मे का जो लेंस होता है वो अवतल लेंस होता है। अगला दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है, तो उसके लिए चश्मे में होता है उत्तल लेंस होता है। अगला है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जो माइकोलॉजी होता है इसमें कवकों का अध्ययन होता है, किसका कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव है, तो जो जल में तैरना वो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है। अगला है कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है न्यूटन का है, किसका है न्यूटन का कथन है। अगला है पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, क्या है धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। अगला है एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है, तो जो एग्रोफॉरेस्ट्री है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर, क्या है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना ही है। अगला है एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो जो एक्सोबायोलॉजी होता है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है, किसमें एक्सोबायोलॉजी में। अगला है मोनाजाइट किसका अध्ययन है, अयस्क है, जो मोनाजाइट है वो थोरियम का अयस्क है, किसका थोरियम का। अगला है बॉक्साइट निम्नलिखित में किसका प्रमुख अयस्क है, जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, किसका एल्यूमिनियम का। अगला है कार्लेलाइट किसका खनिज है, जो कार्लेलाइट है वो मैग्नीशियम का खनिज है, किसका मैग्नीशियम का। अगला है गन मेटल किसका अयस्क है, जो गन मेटल है वो तांबा टिन और जिंक का अयस्क है, क्या है तांबा टिन और जिंक का ही जो अयस्क है वो गन मेटल है। अगला है लहसुन की अभिलाक्षणी गंध का कारण है, जो लहसुन होता है उसके जो गंधक का कारण है सल्फर यौगिक है, क्या है सल्फर यौगिक के कारण लहसुन की गंधक होती है। अगला है
जल में आसानी से घुलनशील है, तो जो जल में है नाइट्रोजन ही जल में आसानी से घुलनशील है। अगला है भारी जल एक प्रकार का है, जो भारी जल है वो क्या है, मंदक है। क्या है, मंदक। जो भारी जल है वो एक प्रकार का मंदक है। अगला है इनमें से कौन कोलाइड नहीं है, तो कौन कोलाइड नहीं है, रक्त कोलाइड नहीं है। क्या है, रक्त कोलाइड नहीं है। अगला है पनीर एक उदाहरण है, तो पनीर किसका उदाहरण है, पनीर एक जैल का उदाहरण है। क्या है, जैल का उदाहरण है पनीर। अगला है माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला किसका उदाहरण है, तो मिश्रण है, सॉरी। तो जो मिश्रण है लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है, जो माचिस की तीली पर लगा होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है, कौन है, तो ऑक्सीजन क्या है, एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। अगला है जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है, क्या है, आयोडीन, जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगला है निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है, तो क्या है, सीसा सर्वाधिक स्थायी तत्व है। अगला निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, तो जो जल से हल्का होता है वो क्या होता है, सोडियम जल से हल्का होता है। अगला है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो जो सामान्य ट्यूबलाइट उसमें आर्गन के साथ मरकरी भरी होती है। क्या होती है, आर्गन व मरकरी भी। अगला वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है, तो जो एडवर्ड जेनर है वो चेचक से संबंधित है। किससे, चेचक से संबंधित है। अगला मानव में गुर्दे का रोग जो होता है किसके प्रदूषण से होता है, तो किससे होता है, कैडमियम से होता है। किसमें, कैडमियम से। अगला बीसीजी का टीका निम्न से किस बीमारी के बचाव के लिए होता है, तो किससे होता है, क्षय रोग से बचाने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो क्या है, जल। क्या है, जल। अगला है पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया में काम करता है, तो जो पत्ती होती है पौधे का वह श्वसन क्रिया में काम करती है। अगला है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो किस गैस का प्रयोग होता है, एसिटिलीन का प्रयोग होता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। अगला वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, जो वृक्षों की आयु होती है वो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। अगला है नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा उपयोग में लाया जाता है, जब कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो उसमें से जो रेटिना होता है वही केवल दान होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला है साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो जो साधारण मानव होता है गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है। अगर पूछेगा जोड़े में तो बताएंगे 23 जोड़े, तो संख्या होती है 46। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो किसकी होती है, उरु, जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करते हैं। अगला मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, जो पसलियों के जोड़े होते हैं वो 12 जोड़े होते हैं। कितने, 12 जोड़े होते हैं पसलियां। अगला है किस द्रव में एकत्रित होने पर मांसपेशियां का थकाव अनुभव करता है, तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो लैक्टिक एसिड होता है हमारी मांसपेशियों में जब एकत्रित होता है तो हमें थकान महसूस होने लगती है। लैक्टिक एसिड याद रखेंगे इन चीज़ों को। अगला है स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, जो स्तनधारी होते हैं जो आरबीसी होता है वो अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। कहाँ पे, अस्थि मज्जा में। अगला है वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो जो वॉशिंग मशीन का कार्य है वो अपकेंद्रण सिद्धांत पर आधारित है। किस पे, अपकेंद्रण पर आधारित है। अगला है न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है तो जो अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूर समिति में होता है। किसमें, दूरमिति में होता है। अगला है द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, तो क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है, तो जो सदिश राशि संवेग एक सदिश राशि है। अगला है जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर तक आएगा तो उसका जो आकार होता है क्या होता है, वो बढ़ जाता है। क्या होता है, जो बुलबुले का आकार होता है वो बढ़ जाता है। अगला है केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है, तो केल्विन मात्रक में शायद ही आपके ये सवाल आप छोड़ दीजिएगा, एक ये सवाल में पूरा इसका आंसर नहीं दिया है। अगला चलते हैं। अगला है
निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो किस में होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है इंजनों का अनुप्रयोग। ठीक है, अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणित 108 मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? 3 गुणित 108 मीटर पर सेकंड, 3 की पावर 108 मीटर पर सेकंड होती है। इन चीज़ों को याद रखेंगे। निम्न सदिश राशि कौन सी है? तो वेग जो है एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। अगला है एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ही खगोलीय मात्रक की औसत दूरी होती है। अगला है निम्नलिखित में किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो आर्यभट्ट ने बता दिया था। अगला है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो जेट इंजन होता है रैखिक संवेग संरक्षण पर काम करता है। जो जेट इंजन होता है वो रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग किया गया था लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। किसने? ट्रेविरेनस ने किया था। लैमार्क व ट्रेविरेनस ने किया था। अगला है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं वो कौन है? थियोफेस्टस। कौन है? थियोफेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। अगला चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो किसे मानते हैं? हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक मानते हैं। अगला है पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो पुष्प का अध्ययन होता है वो कहलाता है एंथोलॉजी ही पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। अगला है वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? जो वन अनुसंधान वो देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में वन अनुसंधान स्थित है। अगला है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर है? जो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है वो कहाँ पे? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में है। अगला है निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहते हैं? तो कार्ल लिनियस को ही वर्गीकी का पितामह कहते हैं। किसको? कार्ल लिनियस को ही वर्गीकृत का पितामह कहते हैं। अगला है वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो जो वर्गीकरण की आधारीय इकाई वो क्या है? स्पेसीज की ही वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। अगला है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने ही जीवाणु की सर्वप्रथम खोज की थी। अगला है वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित होता है? तो जो वास्तविक केंद्रक होता है वो जीवाणुओं में होता है। किसमें? जीवाणुओं में। अगला है भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किससे होती है? क्लोरोस्ट्रीडियम बैटुलिनियम के द्वारा होती है। अगला नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में फली यानी बीन्स सहायक होती हैं। अगला है निम्नलिखित से कौन सी बीमारी जीवाणुओं द्वारा होती है? तो कुष्ठ रोग जो होता है वो जीवाणुओं द्वारा होता है। अगला है सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। अगला है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस ही दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। अगला है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कार्टिकोल्स। क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स को ही वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में खुजली के रोग इसके बीज का कारण है। तो क्या है? कवक के कारण ही खुजली या इसके बीज होता है। अगला है लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है? तो जो लाइकेन है वो कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। क्या होगा? लाइकेन जो है वर्ग है वो कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। अगला है लाइकेन किसके सूचक होते हैं? जो लाइकेन होते हैं वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला है जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो जो जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइटस में। क्या इसमें? ब्रायोफाइटस में पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो जो सबसे अधिक क्रोमोसोम होते हैं वो किस होते हैं? टेरिडोफाइटा में। किसमें? टेरिडोफाइटस में होते हैं। अगला है निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म है? तो साइकस एक जीवित जीवाश्म है। क्या है? साइकस एक जीवित जीवाश्म है। अगला है श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो किसमें? जूसिया में। किसमें? जूसिया में श्वसन मूल पाई जाती है। अगला है साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साबूदाना होता है वो साइकस से प्राप्त होता है। किससे? साइकस से प्राप्त होता है। अगला है कौन एक जड़ नहीं है? तो
जो आलू है वो जड़ नहीं है, वो आलू एक तना का ही रूप है आलू। अगला है स्तंभ मूल होती है, जो स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें होती हैं। क्या होती हैं? अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अगला, जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो जो जड़ें होती हैं वो मूलांकुर से विकसित होती हैं। किससे? मूलांकुर से विकसित होती हैं। अगला, गाजर एक प्रकार का क्या है? जो गाजर है एक प्रकार का जड़ है। क्या है? जड़ है। हल्दी के पौधों का खाए योग्य हिस्सा कौन सा होता है? जो हल्दी का पौधा होता है हम लोग का इस्तेमाल करते हैं खाने में, वो प्रकंद होता है। क्या होता है? प्रकंद होता है। अगला है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो जो प्याज है वो तने का ही परिवर्तित रूप है। अगला है, घरों में विद्युत की पूर्ति 200 वोल्ट 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट जो होता है पर क्या होता है? वो औसत वोल्टेज होता है। 220 औसत वोल्टेज। अगला है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो जो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। अगला है, एम्पियर किसका मात्रक है? जो एम्पियर है वो विद्युत धारा का मात्रक है। क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगला है, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लावास्टर संबंध होता है? तो किससे होता है? क्रस्टेशियंस से। किससे? क्रस्टेशियंस से। अगला, पौधे से कौन से पौधे से नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो किसमें होती है? चना एवं अन्य दलहन में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है। अगला है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो जो विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है विद्युत परिपथ की रक्षा करना। किसकी? विद्युत परिपथ की रक्षा करना ही फ्यूज का कार्य होता है। अगला है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं वह मानव नहीं सुन सकता है। अगला है, भूस्थिर ग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? जो भूस्थिर ग्रह होते हैं उनका जो आवर्तकाल होता है 24 घंटे का होता है। अगला है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला है, आवृत्ति की इकाई क्या है? तो क्या है? हर्ट्ज। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। कहाँ पर होगा? समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। अगला है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो जो ल्यूमेन है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका? ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक है वो क्या है? ल्यूमेन। अगला है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? तो जो उसमें व्यक्ति होगा उसका जो भार होगा वो अपरिवर्तित होगा। अगला है, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर उठता रहता है। क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण ही जो उसका मिट्टी का तेल होता है वो ऊपर की ओर उठता है। अगला है, बैरोमीटर में पारे का एकाएक गिरना क्या होता है? तो जो तूफान का इंडिकेशन होता है कि बैरोमीटर में पारे का एकाएक नीचे गिरना। अगला है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का तापमान क्या होगा? तो जो कमरे की वायु का तापमान होगा वो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो आप तक सबसे पहले पहुँचें।